गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम राज ऑफिसर पे एक बार फिर से स्वागत। उसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें आपको बताए थे कि आय जो होता है किसी आदमी का इनकम, उसका खर्चा, उसको माइनस करते हैं तो जो निकलता है वो बचत होता है। सेम उसी टाइप के कॉन्सेप्ट का ये अगला क्वेश्चन है। इससे पिछले क्वेश्चन में हम यही कॉन्सेप्ट शुरू किए थे कि आय माइनस खर्च बराबर बचत, यानी बचत बराबर आय माइनस खर्च। पिछले क्वेश्चन के अनुसार जो हम आपको बताए थे, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में भी जो है थोड़ा सा इजी है। थोड़ा सा इजी इस बात का लेके है कि उसमें आपको पूर्णांक में, दशमलव में परसेंटेज दिया हुआ था। इसमें डायरेक्ट आपको 75%, 8% ईजी वे में दिया हुआ है, तो उतना डिफिकल्ट हम उसको नहीं समझते। जिससे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि आय में जो है 20% वृद्धि तथा खर्च में 10% वृद्धि किया तो बचत में क्या परिवर्तन होगा, प्रतिशत में पूछ रहा है। अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी उसका बजट होगा, आय होगा, उसका 75% खर्च कर रहा है, तो बचत जो हो रहा होगा उसका 25% बचत हो रहा होगा। कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है, इसका आय भी अपने आप का 100% होगा। 75% खर्च करने का मतलब ये हुआ कि 25% बचत कर रहा होगा। ठीक है। अब क्या किया कि आय में 20% वृद्धि किया, जॉब छोड़ दिया होगा, दूसरी जगह जॉब पकड़ा जहाँ 20% ज़्यादा उसको सैलरी दे रहा है। अब जब 20% सैलरी बढ़ेगा उसका, तो खर्चा भी तो कुछ बढ़ाएगा, पार्टी उटी देगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, तो 10% उसका वृद्धि हो गया। अब कह रहा है कि कितना रुपया बच रहा है, प्रतिशत में जानना चाह रहा है। तो ये क्वेश्चन में जो है आय का 75% खर्च करना मतलब ये हुआ कि 75% मतलब ये होता है 3/4। आय का 75% खर्च कर रहा है, तो आय का जिसके साथ का लगल रहेगा उसको हम बेस मानते हैं। यहाँ आय का, आय के साथ का लगा हुआ है और बेस 4 है, तो यहाँ आय जो हो जाएगा उसका 4 हो जाएगा। उसका हम फार्मूला लिखते हैं आय माइनस खर्च, जो होगा बचत होगा। यही फार्मूला पे क्वेश्चन भी है, लेकिन हम इस टाइप से नहीं, रेशियो बेसिस पे बनाएंगे। तो आय का, आय के साथ का लगा हुआ है तो आय हो जाएगा इसका बेस, और बेस है 4। हम 4 यूनिट मान लेते हैं। आय का 75%, 4 का 75% हो गया 3। 4 में 3 जो है वो खर्च कर रहा है। 4 में 3 जो है, 4 में जो है 3 यूनिट वो खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना उसका, तो इधर बचत का जो आ जाएगा 1 यूनिट। आय उसका 4 है, आय के साथ क्या लगल था 4 हो गया। आय में जो है 75% 3, 4 में 3 खर्च किया, बचा 1 यूनिट। अब हम रेशियो के आधार पे इसको हम 100 से गुना करें तो 400, 300, 100, यानी सब में हम 100 से गुना कर दिए। 400, 300, 100, यानी 400 आय था उसका, 300 खर्चा हुआ, 100 रुपया बचा। ठीक है। अब कह रहा है यदि आय में जो है 20% बढ़ाया, आय इसका है 400, 400 में 20% बढ़ाएगा तो 400 का जो 20% हो जाएगा, 400 का 10% होता है 40, 400 का 20% तो 10 और 10 20। अगर हम इससे निकालें इसको, 400 का कितना हो जाएगा 20%, यानी 1/5।
80। 400 का 20% जो है 80 हो जाएगा। 20% मतलब 1/5। 1/5 से गुना किए 80 हो गया। 400 का 20% 80 कह रहा है, वृद्धि किया है। तो नयका आय जो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 480। फिर क्या किया कि खर्चों में 10% बढ़ा दिया। खर्चा है 300, इसका 10% होगा 30। 30 बढ़ा दिया, 30 बढ़ाया तो हो गया ही 330। अब यहाँ से जो है आय हो गया 480, खर्चा हो गया 330। तो इसका जो बचत हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो नया बचत जो आया इसका 150 है। 150। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बचत में जो है प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। क्या होगा यानी बढ़ेगा, घटेगा, वृद्धि होगा, कमी होगा, वो प्रतिशत में निकालने के लिए कह रहा है। तो शुरू में बच रहा था 100 यूनिट, यूनिट में मानते हुए 100 बचता था शुरू में, बाद में बचा 150। तो वृद्धि हो गया इसको 50 का। 50 का वृद्धि हुआ है 100 में, गुना 100। 50% जो है बचत में वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, एक बार समझ में आ रहा होगा। जैसे पिछला के क्लास में जो हम बताए हैं वो भी आप लोग देखें, इससे भी बेहतरीन हम समझाए हैं। उसमें पहला क्वेश्चन हम बेहतरीन समझाते हैं, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हम जो है थोड़ा शॉर्ट में भी निकालते हैं। तो यहाँ बचत में जो परिवर्तन आया 50% जो है वृद्धि किया है। पहले से 50% बचत में वृद्धि हुआ है। इसी टाइप का एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी हम, ठीक है। इसको बता रहे, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।